आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप और आपके परिवार सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं CTET के बारे में। हमने पिछले वीडियो में CTET की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य था सरकार का, ये सब पे हमने चर्चा किया था। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अब CTET के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और सिलेबस पर बात करूंगा। तो आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये फैसला सुनाया था और उसी के अनुरूप 86वां संविधान संशोधन हुआ था। और 86वां संविधान संशोधन में 3 बातें महत्वपूर्ण थी, उनको भी आपने देखा था। और जब 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया 2002 में, तो फिर कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन सही रूप से इसको धरातल पर लागू नहीं किया जा पा रहा था। और इसीलिए 2009 में संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया और उसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। और इसी के अंतर्गत विद्यालय में योग्य शिक्षक मिले ताकि शिक्षा के अधिकार को पूरी मजबूती के साथ लागू किया जा सके। इसीलिए CTET की शुरुआत किया गया। CTET की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से मेरी अपील है कि आप सभी लोग हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और सरकार के लिए गए निर्णय, CTET के आयोजन, इन सभी मुद्दों को समझते हुए आप अपने में वो क्वालिफ़िकेशन विकसित कीजिए, वो नॉलेज विकसित कीजिए, वो एप्टीट्यूड विकसित कीजिए ताकि CTET आप क्वालिफाई कर सके। क्योंकि अभी जो व्यवस्था है उसमें CTET क्वालिफाई करने का मतलब है कि आप वर्तमान समय में शिक्षक बनने के पात्र हो चुके हैं। तो ये पात्रता हासिल करने के प्रयास करते रहें आप लोग और उसमें अच्छे से तैयारी करें ताकि विद्यालय को योग्य शिक्षक मिल सके। तो हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में CTET के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि CTET में पूरे देश में ये परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। CTET का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी 2010 में अगस्त महीने में ये प्रावधान किया गया था कि अब कोई भी शिक्षक देश में बनेंगे वो CTET पास होंगे, CTET पात्रता होगी उनकी। और उसके बाद फिर से कोई संस्थान जिन्हें भर्ती करनी हो शिक्षकों की, वो परीक्षा लेंगे या किसी आयोग के माध्यम से परीक्षा होगी और तब वो शिक्षक बनेंगे। तो इस तरीके से CTET का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और पूरे देश में ये परीक्षा होती है। इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो क्लास 1 to 5 के लिए होते हैं और पेपर 2 जो क्लास 6 to 8 के लिए होते हैं। और बिहार पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ 4 पेपर में TET की परीक्षा का आयोजन करती है। जैसे में एक होता है BETT, यानी बिहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए और उसका पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। जबकि पूरे देश में तो ये व्यवस्था है, लेकिन बिहार में क्लास 9 to 10 के लिए और 11 to 12 के लिए भी TET होती है, जिसको STT कहते हैं, यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर 1 क्लास 9 to 10 के टीचर बनाने के लिए होते हैं, पात्रता के लिए होते हैं। और STET का पेपर 2 11-12 का टीचर बनने की पात्रता उनसे मिलती है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है एकमात्र पूरे देश भर में जहाँ पे
टीईटी का एग्ज़ाम होता है वो दो हिसाब से होता है। दो कहने का मतलब कि एक होता है बीईटीईटी और एक होता है एसटीईटी यानी बी लगा सकते हैं बिहार सेकेंडरी और यहाँ बिहार एलिमेंट्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और बिहार टीचर एलिमेंट्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी दो पेपर होते हैं, ठीक है ना। इसका पेपर 1 होता है क्लास 1 to 5 के लिए और बीईटीटी का जो पेपर 2 होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। तो ये बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसका स्ट्रक्चर है ये दो पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए। अब चलिए इसमें आ जाइए। अब बीएसटीईटी यानी इसको एसटीटी जिसका फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है, बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि साल में 2 बार एसटीटी की परीक्षा होगी और 2024 की पहली परीक्षा के लिए फॉर्म अभी भरा जा रहा है। तो एसटीटी में भी 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर कौन कौन होते हैं? इसका पेपर 1 होता है क्लास 9 to 10 के लिए, क्लास 9 to 10 के लिए और इसका पेपर 2 यानी एसटीटी का पेपर 2 होता है क्लास 11 to 12 के लिए, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, बिहार में 2 तरीके से टीईटी के एग्ज़ाम होते हैं। क्लास 1 to 5 के लिए बीईटीईटी पेपर 1 और क्लास 6 to 8 के लिए बीईटीईटी पेपर 2 और 9 to 10 के लिए एसटीटी पेपर 1 और 11 to 12 के लिए एसटीटी पेपर 2, ठीक है। जबकि केंद्र सरकार के संस्थानों में जैसे केंद्रीय विद्यालय हो या रेलवे का स्कूल हो, आर्मी स्कूल हो, वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती होती है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो पीआरटी में पेपर 1 वाले जो सीटेट पास होते हैं वो फॉर्म भरते हैं, यानी वो टीचर बनते हैं पीआरटी टीचर, और जो सीटेट पेपर 2 निकालते हैं वो बनते हैं टीजीटी के पद पर। और केंद्र सरकार के संस्थानों के लिए 11 to 12 का टीचर बनने के लिए अलग से कोई पात्रता परीक्षा नहीं होती है, उसके लिए डायरेक्ट वैकेंसी आती है, रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होती है। लेकिन जबकि बिहार में 11 to 12 के लिए भी टीईटी होती है, जिसे आपने अभी देखा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। तो ये तो बिहार की बात मैंने किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीटेट पर आते हैं। सीटीईटी तो आप समझ गए, सीटीईटी जो होता है वो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आप लोग जानते हैं क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए पात्रता है और पेपर 2 जो है क्लास 6 to 8 का पात्रता हासिल करने के लिए है, ठीक है। सीटीईटी जिसके परीक्षा होने वाले हैं 21 जनवरी को, उसी की हम लोग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एसटीईटी की बात करेंगे जो बिहार में होने वाला है एग्जामिनेशन या होता है। एसटीईटी पूरे देश में एकमात्र भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है, एकमात्र राज्य जो एसटीईटी का आयोजन करती है। बाद बाकी अन्य राज्य भी सीटीईटी के पैटर्न पर केवल क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही अपना राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षा का आयोजन करती है अन्य राज्य। तो ये ध्यान में आ गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं सीटीईटी पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 सीटीईटी पेपर 1 जो है ये, इसमें क्या होता है 150 प्रश्न रहते हैं और 150 अंक के रहते हैं, ठीक है ना, सीटीईटी पेपर 1 में। और ये क्लास 1 to 5 के लिए आप तो जान ही गए हैं। चलिए इसका हम लोग अब सिलेबस देखते हैं। सीटीईटी
पेपर 1 सिलेबस देखिए इसमें क्या होता है, 30 प्रश्न रहते हैं, 30 अंक के, या ऐसे समझ सकते हैं सीडी एंड पेडागोगी, सीडी एंड पेडागोगी, यानी 150 प्रश्न, 150 अंक का हम लोग लेखा जोखा भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहला जो सेक्शन होता है इसमें सीडी एंड पेडागोगी, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहता है, कितने 30 प्रश्न रहते हैं और 30 अंक के रहते हैं। कितने अंक के रहते हैं फ्रेंड्स? 30 अंक के रहते हैं, यानी 30 प्रश्न 30 अंक के रहते हैं पहला सेक्शन में। चलिए दूसरा सेक्शन जो रहता है, दूसरा जो सेक्शन रहता है फ्रेंड्स, वो रहता है लैंग्वेज 1 का। लैंग्वेज 1, इसमें भी 30 प्रश्न 30 अंक का रहता है, ठीक है। तीसरा सेक्शन जो रहता है वो रहता है लैंग्वेज 2 का। लैंग्वेज 2 का 30 प्रश्न 30 अंक, यानी लिस्ट रहता है इसका। आप लोग नए स्टूडेंट होंगे तो जानिए, पुराने तो जानते होंगे, रख भी लिए होंगे, फॉर्म भी भर लिए होंगे। तो नए के लिए समझा देते हैं कि पहला सेक्शन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा सेक्शन लैंग्वेज 1 रहता है, 30 प्रश्न का, नई भाषा का लिस्ट रहता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला इत्यादि। दूसरा में भी वही भाषा रहता है, लेकिन अगर पहले भाषा में, पहले लैंग्वेज 1 में जिस भाषा का आप चयन कर लेते हैं, उस भाषा का फिर डबल दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं, यानी अलग अलग भाषा। आमतौर पर सामान्यतः हम लोग के जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, उसमें हिंदी फर्स्ट पेपर लोग रखता है, सेकंड में इंग्लिश या संस्कृत रखते हैं लोग, कुछ लोग उर्दू भी रखते हैं। तो ये समझ में आ गया, 90 क्वेश्चन का हिसाब किताब हो गया। चौथा सेक्शन जो रहता है फ्रेंड्स, वो रहता है मैथ्स का। मैथ्स का सेक्शन रहता है 30 प्रश्न और कितने अंक का? 30 अंक का। और पांचवा सेक्शन रहता है ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज भी इसको कह सकते हैं आप। इन्वायरमेंटल स्टडीज से प्रश्नों की संख्या भी रहती है 30 प्रश्न 30 अंक का। इस तरह से अगर हम टोटल करेंगे, इसमें टोटल करने पर आप देख सकते हैं कि कुल 150 प्रश्न आएगा और 150 अंक के होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। सीटेट पेपर 1 में ये 5 सेक्शन का एग्जामिनेशन होता है पेपर 1 में, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चों के विकास और उसको कैसे पढ़ाना है, इसे कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। नाम से पकड़ सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ध्यान रखिएगा, आपके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो आपके पास 5 घंटा 6 घंटा रहते हैं, तो आप माता पिता से बढ़कर होते हैं, क्योंकि माता पिता तो फिर उनके बच्चों के माता पिता तो किसी सामान्य व्यापार में या अपने उद्यम में लगे हुए रहते हैं, या नौकरी में या बिजनेस में या निजी व्यवसाय में, कुछ में रहते हैं। और आपके यहाँ दिन के लगभग 5-6 घंटे आपके यहाँ बच्चे रहते हैं। तो बच्चों के विकास, हर तरह के विकास की जिम्मेवारी शिक्षकों के ऊपर होती है। और अगर शिक्षक बाल विकास के बारे में नहीं जानते हों तो फिर बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सीटेट के सिलेबस में पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु का स्थान माता पिता से ऊंचा होता है। इसलिए होता है क्योंकि माता पिता तो अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, अपने आर्थिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, और विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, शिक्षक के हाथों में सौंपते हैं। और जिस संस्थान में गार्जियन अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, उस संस्थान का दायित्व होता है, उनके ऊपर आ जाता है दायित्व बच्चों का विकास।
इसलिए सीटेट पेपर 1 में ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30% रहते हैं। और जो टीचर जो बीएड या डीएड पास अभ्यर्थी सीटेट देंगे वो अगर अच्छे से बाल विकास शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ के जाएंगे तो ये प्रश्नों की संख्या उनकी कम सोल्व होंगे, और जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे उन्हें ज़्यादा सोल्व होगा, इसका अंदर रिजल्ट आएगा उनका। इसलिए 5 सेक्शन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका रिजल्ट पक्का होगा। तो ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र क्यों दिया गया है? बाल विकास मतलब बच्चों के विकास के लिए, और शिक्षा शास्त्र मतलब कैसे उनको पढ़ाना है। अब लैंग्वेज 1 में चूँकि आप टीचर बनेंगे तो किसी न किसी भाषा के ज्ञान आपके पास रहने चाहिए, ताकि उस भाषा में बच्चों से कम्युनिकेशन कर सके, उस माध्यम में बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए भाषा 1, फिर भाषा 2। भाषा 2 यानी भाषा 1 में जो लिस्ट है उसमें अगर चुन ले तो भाषा 2 में उसको नहीं चुनना है। तो 2 भाषा आमतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में एक हिंदी तो रखते हैं लोग, और दूसरे में इंग्लिश या संस्कृत रखते हैं, कुछ लोग उर्दू भी रखते हैं और अन्य भाषा भी रखते हैं। जो लिस्ट आप देख सकते हैं जब उसका नोटिफिकेशन आता है या किसी भी गाइड वगैरह जो इसके आते हैं उसमें सारे विषय का लिस्ट रहता है। अब लैंग्वेज 1 2 से समझ गए। अब मैथ्स से क्वेश्चन रहता है 30 प्रश्न। अब सभी लोग जानते हैं कि 1 to 5 के बच्चों के लिए मैथ्स सिखाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बच्चों में ज्ञान देना मैथ का, इसलिए मैथ से 30% रहता है। और ईवीएस से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है बच्चों के लिए, खास करके जलवायु परिवर्तन जब से हुआ है तब से ईवीएस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ईवीएस का जो बेसिक नॉलेज होता है वो 3 4 5 में बच्चों को देना होता है। और जब आप क्लास 1 to 5 के टीचर बनेंगे और अगर आपके पास ईवीएस का नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर 3 4 5 में कैसे बच्चों को ज्ञान देंगे ईवीएस का। इसलिए 30 प्रश्न ईवीएस से रहते हैं। तो इस तरीके से सीटेट का ये पूरा हमने पैटर्न और सिलेबस बताया। तो ये 5 सेक्शन की तैयारी आप शुरू कर दें, किए होंगे। लेकिन इन 5 सेक्शन में से जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, यानी जो हम उसमें कर सकते हैं अपने लिए अपने हिसाब से, मतलब उन सेक्शन में से किसी एक को हम शुरू करेंगे अब अगले क्लास में। ठीक है। अब क्या है थोड़ा सा और समझिए। ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है इसका भी सिलेबस 30 प्रश्न का सिलेबस 3 भागे बंटा हुआ मिलता है सेक्शन। पहला बाल विकास से आपको 15 प्रश्न रहते हैं, 5 प्रश्न रहते हैं समावेशी शिक्षा से, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण से, और 10 प्रश्न रहते हैं फिर लर्निंग एंड पेडागोगी से। इसी तरह से लैंग्वेज के 30 प्रश्न भी 2 भाग में बटे होते हैं। 15 प्रश्न रहते हैं विषय वस्तु से और 15 प्रश्न रहते हैं उस विषय के पेडागोगी से, यानी उस विषय के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से। उसी तरह लैंग्वेज 2 में वही बात, 30 प्रश्न में 15 प्रश्न विषय वस्तु से और 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से, टीचिंग से। और मैथ्स में भी फिर वही बात, 30 प्रश्न में 15 प्रश्न विषय वस्तु से। विषय वस्तु कर लो कि मैथ में जो चैप्टर होते हैं वो जैसे लाभानी, ब्याज, त्रिभुज वगैरह, मतलब ये विषय वस्तु हो गया। और फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों का मतलब होता है कि उस विषय को कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो उससे 15 प्रश्न रहते हैं। फिर ईवीएस में वही बात, 30 प्रश्न में 15 प्रश्न विषय वस्तु से, पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है, उस तरह से विषय वस्तु हो गया। और 15 प्रश्न फिर उसको कैसे पढ़ाना है, यानी उसका शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो इस तरीके से सिलेबस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखिए, समझिए, और किसी तरह की और जानकारी लेनी है इस संबंध में तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे आप जान सकते हैं, यानी कमेंट करेंगे तो उस पर हम अगले वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, आपने समझा सीटेट पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, सीटेट पेपर 2 के बारे में। तो ये सीटेट की तैयारी करने वाले लोगों के लिए हमारा चैनल काम करना शुरू कर दिया है। हमारा सारा काम सिस्टम से होता है। आप सभी लोग हड़बड़ाएंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आप सभी लोग धैर्य रख करके तैयारी करनी होती है।
फरवरी में कोई तैयारी नहीं होती है। अतः यहाँ से हमने शुरू किया सीटेट का सिलसिला और हम आपके साथ बने रहेंगे। आप सभी लोग आज के वीडियो को देखें, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और फिर नीचे कमेंट करें ताकि हमें भी लगे कि आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस मैंने आज दिखाया है। फिर अगले वीडियो में पेपर 2 का, और इसी के साथ अगले वीडियो में हम इसमें से हम पहले शुरू करने वाले हैं EVS का क्लास और फिर मैथ्स का क्लास फिलहाल, और फिर CD का भी, यानी बारी बारी से, एक बार में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और आप धीरे धीरे हमारे साथ बने रहेंगे तो इन सभी चीज़ का इतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। धन्यवाद।